समय दिखता नहीं लेकिन बहुत कुछ दिखा देता है, ये कहावत आपने सुनी हुई है। आज बात करेंगे समय के ऊपर, चर्चा चलेगी आज की समय किस तरह से बचाएं। समय बहुत है, कभी कभी समय इतना हो जाता है कि समय टाइम पास करने के लिए नहीं मिलता है और कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपने काम से ही फुर्सत नहीं मिलती है। तो नमस्कार, मैं नीलेश कुमार, इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट। आज बात करने वाला हूँ हमारे टाइम मैनेजमेंट के बारे में। आप और हम जो समय वेस्ट कर देते हैं, हो सकता है इसी समय का इस्तेमाल करके कोई दूसरा व्यक्ति उसी समय में बहुत सारा प्रोडक्टिविटी काम करके अपने बिजनेस को ग्रो कर ले जाता है, कई सारी चीज़ें अचीव कर लेता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ सोचते रह जाते हैं। तो आज बात करूंगा टाइम मैनेजमेंट के बारे में। बड़ा बिजनेस का ये कंटेंट, प्रीमियम कंटेंट आप सबके लिए लेकर आया हूँ। 4 पॉइंट के ऊपर बात करूंगा और 4 पॉइंट में भी सिर्फ 4 ही पॉइंट की बात करूंगा। छोटी रखूंगा इस वीडियो को, फटाफट से कंटेंट शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट बात करेंगे आज हम हमारे प्रोक्रेस्टिनेशन की। क्या होता है प्रोक्रेस्टिनेशन? ऐसे समझ लो भाई, प्रोक्रास्टिनेशन वो बीमारी है जो आपको किल कर देती है, आपकी प्रोग्रेशन को किल कर देती है। प्रोक्रास्टिनेशन इज असैसिनेशन ऑफ योर प्रोग्रेशन। खत्म कर देती है आपकी प्रोग्रेशन को। कैसे ओवरकम करोगे, 4 ही पॉइंट में इसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट पकड़िए, आपको अपने आप को रिवॉर्ड देना है। छोटे छोटे काम में रिवॉर्ड दीजिए अपने आप को, छोटे छोटे अचीवमेंट पे अपने आप को सेलिब्रेट कीजिए। आज अगर मैंने सुबह जल्दी उठ गया तो मैं इसके लिए अपने आप को रिवॉर्ड दूंगा, पिज्ज़ा खाऊंगा। आज अगर मैंने कोई काम टास्क खत्म कर दिया है तो आज उसके लिए मैं अपने आप को छोटा सा गिफ्ट दूंगा। सेकेंड पॉइंट पर आ जाइए, इल्यूजन ऑफ परफेक्शन मत पालो मेरे भाई। जब तक परफेक्ट नहीं होंगी चीज़ें तब तक मैं काम नहीं करूंगा। जब तक सारी शहर की लाइटें, ट्रैफिक लाइटें जब तक हरी नहीं होंगी तब तक मैं अपने कार को बाहर लेकर नहीं निकलूंगा, तब तक कार नहीं सीखूंगा। ऐसा कभी नहीं होगा, आपको भी पता है ये चीज़ें। कभी भी परफेक्शन की ओर मत जाइए। ये वीडियो भी मैं जो शूट कर रहा हूँ, मुझे पता है कि मेरी अभी मैं एडिटिंग करूँगा उतनी परफेक्ट नहीं आएगी। मुझे पता है कि ये वीडियो मैं फ़ोन में शूट कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट मैं शुरुआत कर रहा हूँ। तो शुरुआत से मत डरिए, शुरुआत कर दीजिए। परफेक्शन की स्टेज पर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड पॉइंट पकड़िए, अपने आप को एक मिनिमम कमिटमेंट दीजिए। क्या होता है मिनिमम कमिटमेंट? ऐसे समझ लो कि आपने अपने आप को ये कमिट कर दिया है कि ये चीज़ें मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल हैं। इसके अलावा मैं किसी चीज़ पर बात नहीं करूंगा, किसी दूसरी चीज़ के ऊपर ध्यान नहीं दूंगा। नॉन नेगोशिएबल है तो मैं कोई दूसरा काम करूंगा ही नहीं। जैसे अगर मुझे सुबह भगवत गीता पढ़नी है नहाकर, तो मैं उसको पढ़ूंगा, वो मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है। अगर मुझे दिन भर में 2 पन्ने किताब के पढ़ने हैं तो वो मेरे लिए नॉन नेगोशिएबल है। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं वो 2 काम करने नहीं छोड़ूंगा। इसी के साथ आखिरी, द नाउ की हैबिट डालिए। द नाउ की हैबिट क्या है? ऐसे समझ लो मेरा भाई कि फ्यूचर कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, आने वाले समय में क्या होना है ये कोई भी नहीं जानता है। लेकिन जो काम करना है आज और अभी के अभी करना है। द नाउ की हैबिट डाल लीजिए। जो काम आज करना है वो खत्म ही करना है। अब बात कर लेते हैं हमारे सेकंड पॉइंट की, मीटिंग मैनेजमेंट स्किल क्या होती है। भाई साहब, मीटिंग ही हुई जा रही है कंपनी में। मीटिंग सबसे ज़्यादा ईजी तरीका है अपने समय को वेस्ट करने का। मीटिंग इज़ द ईजीएस्ट वे टू वेस्ट योर टाइम। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा आपके फेवरेट फ़ोन के ब्रांड के ओनर स्टीव जॉब्स ऐसा बोलते हैं कि स्टीव जॉब्स का कहना है कि मीटिंग कर लो भाई साहब, इससे आसान कोई तरीका ही नहीं है खत्म करने का अपने समय को वेस्ट करने का। मीटिंग मैनेजमेंट स्किल सीखना बहुत ज़रूरी है। क्या होता है मीटिंग मैनेजमेंट स्किल? ऐसे समझिए कि अपने मीटिंग को, जो पिछले हफ्ते मीटिंग हुई है वो आज होने वाली है मीटिंग, इसका कॉस्ट और बेनिफिट एनालिसिस कर लीजिए कि कितना कॉस्ट में बेनिफिट हुआ, कितना आपको इसके अलावा जो अब बेनिफिशियल कंपनी के लिए हुआ, क्या वैल्यू ऐड हुई कंपनी में। इन सब चीज़ों के बारे में बात करिए। कंपनी में आप अपनी कंपनी के सोच हो, आप लीडर भी हो अपनी कंपनी के, आप ओनर भी हो अपनी कंपनी, लेकिन उससे बड़ी आप एक सोच हो, आप लोगों के लिए एक कल्चर हो। जैसा जैसा आप करोगे वैसा वैसा आपके पीछे आपके एम्प्लॉयज करते चले जाएंगे, आपके सहकर्मी करते चले जाएंगे। इस वजह से कोशिश करिए कि आप खुद अपना कल्चर बहुत अच्छा बनाकर रखिए। कैसे कर सकते हो ये? सबसे पहली आदत, 4 पॉइंट में ही आपका दूसरा पॉइंट, कि अपने आप को प्रिपेयर रखो। मीटिंग में क्या बात करनी है ये मुझे डोर में एंट्री करने से पहले ही पता है कि मुझे क्या बात करनी है। इसी के साथ आपको ये पता होना चाहिए कि कहीं मीटिंग ऐसा तो नहीं बहुत लंबी खिंचती चली जा रही है और भाई साहब बहुत मज़ा आया, मीटिंग बहुत लंबी हुई, साथ चाय भी मज़ा आई,
समोसे खाने में भी मज़ा आया, और जब मीटिंग के बाहर निकले, एग्जिट डोर हुआ, तो सिर्फ चाय और समोसे का स्वाद ही याद रह गया। मीटिंग में क्या हुआ यही नहीं याद रहा। इसलिए लंबी मीटिंग नहीं होनी चाहिए, और ये गोल्डन पॉइंट है आपके लिए, इम्प्लीमेंट कर दीजिए। गुप्ता जी, आपसे कह रहा हूँ, व्यापार कर रहे हो ना आप ही से कह रहा हूँ सर, ये पॉइंट जो है पकड़ लीजिए, इसको इम्प्लीमेंट कर दीजिए अपने बिजनेस में। ZTP पॉलिसी ले आइए अपने बिजनेस में कि जो भी व्यक्ति लेट आएगा उसके लिए ZTP पॉलिसी है। इसमें ये नॉन निगोशिएबल है, इसमें मैं कोई नेगोशिएट नहीं कर सकता हूँ। आप लेट हो गए हो तो आप मत आइए मीटिंग में, क्योंकि अब वो आएगा तो वो बैठेगा, फिर वो सामने वाले से कोहनी मार के पूछेगा बगल वाले से कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसमें होती है मीटिंग डिस्टर्ब, उससे होता है डेविएट आपका पॉइंट। अब ये हो गए हमारे 2 पॉइंट जिसमें हमने कवर किया प्रोक्रास्टिनेशन कैसे खत्म करेंगे और मीटिंग मैनेजमेंट स्किल क्या होती है। अब बात कर लेते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की कि प्लान और प्रोडक्टिविटी क्या होता है। लास्ट तक वीडियो पे बने रहिए, क्योंकि आज भाई साहब ये वो पॉइंट्स हैं जो प्रीमियम कंटेंट है डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर का। तो ये प्रीमियम पॉइंट आज आपके लाइफ में चेंज ला सकते हैं, कोई भी स्ट्रेटजी आपके बिजनेस में काम आ सकती है। प्रोडक्टिविटी में भी 4 पॉइंट लेंगे। सबसे पहला पॉइंट पकड़िए, आपके बिजनेस में जो आपका समय है प्लान और प्रोडक्टिविटी में कैसे बेनिफिट देगा। सबसे पहला अपना बायोलॉजिकल प्राइम टाइम डिसाइड कर लीजिए। जैसे मैं रात में बहुत अच्छा काम करता हूँ, एकांत में काम करता हूँ, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, मैं बहुत सीरियस होकर काम करता हूँ, तो मेरा प्राइम टाइम है रात में। आपका प्राइम टाइम क्या है ये देखिए कि आपकी बॉडी सबसे ज़्यादा वर्क किसमें करती है, सबसे ज़्यादा एनर्जी किस चीज़ में रहती है, किस समय पर रहती है, सुबह रहती है, शाम को रहती है। इस चीज़ को डिफाइन करिए, समझिए, बेसिकली अपने लिए समय निकालिए कि आपके बॉडी के किस समय पे आपका बॉडी सबसे अच्छा परफॉर्म करता है, आपका माइंड। इसी के साथ सेकेंड पॉइंट, आप डीप वर्क में चले जाइए। भाई साहब, जब 5 इंद्रियाँ एक जगह पर लग जाती हैं तो आपके बिजनेस में आप और उसी के साथ साथ आपके मानसिक जो आपका स्तर है वो भी एक अलग लेवल पर हो जाता है। अलग ही आप डीप वर्क कर रहे होगे जब एक ही चीज़ पर फोकस कर रहे होगे। थर्ड पॉइंट ले लीजिए, आपके बिजनेस टाइम ब्लॉकिंग क्या होता है और टाइम बॉक्सिंग क्या होता है। ये थर्ड पॉइंट है हमारा कि टाइम ब्लॉकिंग क्या हो गया। आपने इतना समय निर्धारित कर दिया कि ये समय पर यही काम होगा, अब उस काम को ही आपको करना है उस समय पर। टाइम बॉक्सिंग क्या हो गया कि अगर 5 मिनट की मीटिंग है तो 5 मिनट में इसको खत्म करना है। 10 मिनट की मीटिंग है, 10 मिनट में खत्म करना है। एलोन मस्क को आप सब जानते हैं, ये उनका फेवरेट है टाइम बॉक्सिंग। अब 4th पॉइंट ले लीजिए, आपको चेकलिस्ट बना लेनी है। थीम बेस्ड क्या होता है, बेसिकली मैं मंडे को सिर्फ और सिर्फ रिव्यू करूंगा, ट्यूसडे को सिर्फ और सिर्फ मीटिंग्स लूंगा, 4th जो हमारा वेडनेसडे है उसके मैं कुछ और काम करूंगा, या फिर सैटरडे को मैं सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ पे काम करूंगा कि प्रोडक्ट और किस तरह से इंप्रूव हो सकता है, तो सिर्फ मैं इसी चीज़ों पर काम करूंगा। इससे ही हम कहते हैं कि आपने थीम बना लिया कि सैटरडे संडे मंडे मुझे क्या करना है, किस तरह से करना है, उसको आपने डिफाइन कर लिया है। इसे ही हो जाता है थीम बेस्ड आपका प्लानिंग। अब बात कर लेते हैं कि डेलीगेशन क्या होता है। 4th पॉइंट पे आ गए हैं हम। आप अपने कंपनी में उन लोगों को हायर करते हो जो आपसे ज़्यादा टैलेंटेड है, मतलब कि हायर द पीपल हु आर मोर टैलेंटेड देन यू, तब आपकी कंपनी आगे चल के ग्रो होती है। कैसे होता है ये 5 पॉइंट में समझिए। सबसे पहले हायर द राइट पीपल। अब राइट पीपल हायर करने के भी 7 स्टेप हैं जो मैंने वीडियो में दिया हुआ है, जिसका लिंक आपको इस डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब उस वीडियो को जाकर ज़रूर देखिए, और इसी के साथ साथ हायर द राइट पीपल के साथ साथ पहले उसको को क्रिएट करिए, उसको आगे चल के आप उसको डायरेक्शन दिखाइए। डायरेक्शन दिखाने के बाद उसको डे टू डे का डिसीजन लेने दीजिए अपने आप से, क्या कर रहा है वो, डे टू डे क्या चीज़ें कर रहा है वो करने दीजिए। अब बात आ जाती है कि उसको कॉम्पेंसेट कर दीजिए, उसके पंख फैलाने दीजिए, उसको उड़ने दीजिए, उसको बड़े भी डिसीजन लेने दीजिए अपनी कंपनी में। और उसी के बाद आ जाता है 5वां पॉइंट कि आप उसको कॉम्पेंसेट भी करते रहिए, कुछ इंसेंटिव दे दीजिए, कुछ ई शॉप दे दीजिए, कुछ सैलरी हाइक दे दीजिए। वो कंपनी में आपकी वैल्यू कंट्रीब्यूट करने लगा है। अब इसी के साथ बात कर लेते हैं कि सेकेंड पॉइंट, डेलीगेटर जो होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, गलती का डेलीगेटिव नहीं होता है। डेलीगेटर को रिस्पॉन्सिबल बनाइए, उसको क्लियर कट मैसेज दीजिए कि वो क्या काम उसको करवाना है, ताकि वो डेलीगेटिव से वही काम करा पाए। और कुछ काम आप डेलीगेट कर सकते हो, आउटसोर्स भी कर सकते हो। ये मेरा 3rd पॉइंट है। और इसी के साथ साथ 4th पॉइंट, अब आपके बिजनेस में आपका टाइम क्या यूटिलाइज हो रहा है, कितना आप टाइम फ्री कर दिया है, आपने अपने आप को फ्री कर दिया है, आपका टाइम आपके लिए फ्री हो गया है। तो अब आपके टाइम जो फ्री हुआ है उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो, प्रोडक्टिविटी ला सकते हो, डेलीगेट कर दिया अब आपने काम।
और ये 4 पॉइंट आज बहुत ज़बरदस्त पॉइंट, वीडियो को एक बार फिर से देखिए, अपने आप में इन वीडियोस को इम्प्लीमेंट कीजिए। कुछ चीज़ें आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होंगी लीडर के तौर पर और कुछ चीज़ें आपकी कंपनी में इम्प्लीमेंट होगी। इन सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए और अगर आपको भी इन चीज़ों को रियल लाइफ एक्सपीरियंस करना है, तो अगर बिजनेस को सीखना है तो बिल्कुल हमारा आईबीसी मॉडल ज्वाइन करिए, पता करिए आईबीसी मॉडल के बारे में। अपने बिजनेस को अगर ग्रो करना है तो नीचे दिए गए नंबर पर पता करिए। और अगर आपको भी इस वीडियो से कुछ भी वैल्यू मिली है तो इस वीडियो को शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स को जिनसे आप मिल नहीं पाते, क्योंकि उनका बिजनेस में वो इतना बिजी है, तो उनको भी बताइए कि टाइम आप किस तरह से मैनेज कर सकते हो। और क्या आपको पता है कि वो कौन सी ऐसी 7 स्किल्स हैं जो राइट पीपल हायर करने पे आपको पता चलेंगी। तो राइट वाली वीडियो देखिएगा, आप समझ जाएंगे। थैंक यू, जय।